हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हम कंपैरिजन करें जो कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक होता है। स्टॉक का यहाँ पे हमारा मतलब है शेयर्स। अगर हम कॉमन स्टॉक की मीनिंग की बात करें तो कॉमन स्टॉक रेफर टू द ऑर्डिनरी स्टॉक रिप्रेजेंटिंग पार्ट ओनरशिप एंड कन्फर्स वोटिंग राइट टू द पर्सन होल्डिंग इट। मतलब कॉमन स्टॉक जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं उसको बोला जाता है। और इसके पास जो एक इम्पॉर्टेंट राइट है वो क्या है, वोटिंग राइट। जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चूज़ किया जाएगा तो उस वक्त उसको वोटिंग राइट का हक हासिल होगा। वेर इज प्रेफर्ड स्टॉक जो है रिप्रेजेंट दैट पार्ट ऑफ द कंपनीज कैपिटल दैट कैरी प्रेफरेंशियल राइट। नाम से ज़ाहिर प्रेफर्ड मतलब ये वो शेयर होल्डर होंगे जिनको प्रेफरेंस दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू कॉमन स्टॉक या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के मुकाबले में। अब किस चीज़ की प्रेफरेंस मिलेगी, उनके पास वोटिंग राइट कोई नहीं होते। सिर्फ एक जो प्रेफरेंस उनको दी जाती है वो पेमेंट की दी जाती है कि जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर जो है उनको सबसे पहले पेमेंट दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी स्टॉक होल्डर। नेक्स्ट जो है ग्रोथ पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, ऑर्डिनरी शेयर्स का। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर का ग्रोथ पोटेंशियल कम होता है। राइट्स किसके ज़्यादा होते हैं, इसके डिफरेंट राइट्स हो सकते हैं, लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर के प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। मतलब जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि उनको ये राइट दिया जाता है कि पेमेंट के टाइम पे आपको राइट दिया जाएगा कि आपको सबसे पहले पेमेंट मिल जाए। वेयर एज जो कॉमन स्टॉक होल्डर है उनके डिफरेंट राइट हो सकते हैं, जैसे राइट टू वोट हो सकता है। इसके अलावा डिविडेंड का भी उनको राइट हासिल होता है, लेकिन किसके बाद होता है, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर के बाद होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल जो है ये एक इशू होता है कॉमन स्टॉक होल्डर को कि चूँकि प्रेफरेंस तो उनको दी गई है ना प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को, तो कॉमन स्टॉक होल्डर को ये इशू होता है कि हो सकता है डिविडेंड बच ही ना जाए, बचा ही ना हो, सारा का सारा प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, क्योंकि कम डिविडेंड प्रॉफिट कमाया होगा कंपनी ने, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती डिविडेंड की। लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर के केस में गारंटीड होता है और फिक्स रेट होता है। पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, इसमें क्या होता है, इंटाइटल द पर्सन टू पार्टिसिपेट एंड वोट इन द कंपनीज मीटिंग। जब भी कंपनी की मीटिंग होगी तो उसमें वो पार्टिसिपेट करता है, कौन, कॉमन स्टॉक होल्डर। वेयर इस प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को ये राइट नहीं दिया जाता। रिडेम्पशन जो है ये जो ऑर्डिनरी शेयर है वो आप रिडीम नहीं कर सकते, कंपनी को वापस नहीं दे सकते हो। आपने अगर सेल भी करने हैं तो किसी और बंदे को करने होंगे, लेकिन जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर है वो वापस कंपनी को और शेयर्स रिडीम कर सकते हैं। इसकी कन्वर्जन कोई पॉसिबल नहीं है जो ऑर्डिनरी शेयर है, लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं। एरियर्स ऑफ डिविडेंड, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर है उनको डिविडेंड मिलना ही मिलना होता है। वेयर एज कॉमन स्टॉक होल्डर अगर डिविडेंड ना बच रहा हो तो उनको नहीं मिलता। अब इसमें एरियर्स की जो हमने बात कर रहे हैं, एरियर्स का मतलब है पिछले सालों का डिविडेंड, उसका क्या बनेगा। इन केस ऑफ कॉमन स्टॉक होल्डर दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू एरियर्स। अगर उनको फॉर एग्जांपल 2020 में डिविडेंड नहीं मिला तो 2021 में उनको 2020 का नहीं मिलेगा। वेयर इज अगर प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर है उनके पास प्रेफरेंस शेयर्स पड़े हुए हैं तो उनको क्या होगा, उनको 2020 का डिविडेंड भी मिलेगा अगर उनको नहीं मिला पहले। मतलब वो एक्युमुलेट होता जाता है, जितने सालों का होगा उनको वो मिलता जाएगा। अगर 2-3 साल से उनको डिविडेंड नहीं मिला तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये था डिफरेंस कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक में।